उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बाढ़ से मचा कोहराम। हरिद्वार ऋषिकेश में कई जगह बाढ़ से आफत। कुदरत के कहर से जनता परेशान। बरसात के मौसम का दूसरा दौर देश के अलग अलग कोनों में तांडव कर रहा है। उत्तर प्रदेश में तो बारिश का कहर है ही, आसपास के राज्यों में भी जल प्रलय साफ देखने को मिल रहा है। तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अपने घरों में रहना दुश्वार हो गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि पानी घरों और बाजारों में घुस रहा है। लोगों को आने जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। ताजा मामला उत्तराखंड का है, जहां पहाड़ों पर हो रही लगातार बारिश के चलते गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि वो खतरे के निशान के पार बह रही है। हालात ऐसे हो गए हैं कि मकान कई तो पानी में डूब गए या तो डूबने की कगार पर हैं। हरिद्वार का भगत सिंह चौक हो या फिर ज्वालापुर का कटहरा बाजार, चौक बाजार, चौहान मोहल्ला या फिर कनखल के बाजार, जगह जगह जल भराव के कारण लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। शुक्रवार को हुई 2 घंटे की बारिश में ही गंगा का पानी शहर के लिए मुसीबत बन गया। राहत की बात यह रही कि शनिवार सुबह 8 बजे गंगा का जल स्तर, जो कि 294.5 मीटर दर्ज किया गया था, वो सुबह 9 बजे घटकर 293.95 मीटर ही रह गया। पक्के मकानों में रह रहे लोगों को तो फिर भी सुरक्षित कहा जा सकता है, मगर झुग्गी झोपड़ियों में गुजारा करने वालों के लिए तो ये बरसात सही मायनों में कहर है, जो सीधा उन पर ही टूट पड़ी है। क्योंकि उन लोगों के पास ना तो सिर छुपाने की कोई दूसरी जगह है और ना ही खाने पीने का कोई इंतजाम। विस्तार में लिया अभी तक का क्या अपडेट? देखिए, लगातार हम ये प्रयास कर रहे हैं कि सभी बचाव और राहत का काम चल रहा है, तेजी से चल रहा है, और जो सड़क मार्ग जो बंद हो रखे हैं उनको खोलने की कार्रवाई तेजी से चल रही है। ज़्यादातर सड़क मार्गों को खोला जा रहा है और आज रात्रि तक काफ़ी खोल दिया जाएगा। जो नदी और नाले जिन्होंने अपना रास्ता बदल दिया है उनके चैनलाइजेशन के लिए भी काम कर रहे हैं। जैसे जैसे उनका जलस्तर नीचे घटेगा उसका चैनलाइजेशन होगा। जो मार्ग बंद हो गए उनको वैकल्पिक मार्ग बना रहे हैं, और जो पुल भी जो पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं, ध्वस्त हो गए हैं, उनमें भी वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है। उनकी मरम्मत का कार्य है। खाद्य सामग्री पहुंचाई जा रही है। 3 लोगों को अभी हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया है राज्य सरकार के, और कुछ लोग अभी फंसे हुए हैं तो उनको निकालने की प्रक्रिया भी चल रही है, देख रहे हैं। नहीं तो अन्यथा सेना से भी मदद के लिए हमने कहा है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो सेना की मदद भी लेंगे। अभी तक कुल 4 लोगों की मृत्यु का समाचार मिला है और 13 लोग लापता हैं, 13 लोग घायल हैं। पशुओं की भी हानि हुई है, मकानों का भी नुकसान हुआ है, काफ़ी फसलों का भी नुकसान हुआ है, उसका सबका आकलन कर रहे हैं। अभी हमारी कोशिश ये है कि जल्दी से जल्दी जन जीवन सामान्य हो। जो वैकल्पिक मार्ग बंद हैं उनको मार्गों को खोला जाए, जेसीबी इत्यादि लगाई गई है, उन पर काम चल रहा है। ऐसे में सर जिन लोगों के मकान गए हैं, जिनका नुकसान हुआ है, ऐसे में क्या सरकार द्वारा उनको कोई मदद दी है? हाँ, उनका आकलन कर रहे हैं और सरकार हर संभव मदद करेगी। ऐसे में वो सभी पुलिस प्रशासन की ओर टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं कि कौन उनकी मदद के लिए सबसे जल्दी आए और उन्हें किसी सुरक्षित जगह पर ले जाए, या फिर उन्हें राहत शिविरों में भेज दिया जाए, जहां उन्हें समय से खाना और रहने के लिए छत मिल सके। गंगा के बढ़ते हुए जलस्तर को देखते हुए सिंचाई विभाग ने प्रशासन को मामले की सूचना दी। प्रशासन की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। डीएम ने गंगा पट्टी पर बनी सभी चौकियों को अलर्ट रहने के लिए कह दिया है। सख्त आदेश भी दिए गए हैं कि किसी को भी गंगा के करीब न जाने दिया जाए। जानकारी के अनुसार किसी भी समय गंगा का बढ़ता हुआ जलस्तर मैदानी इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। हरिद्वार और ऋषिकेश उत्तराखंड की वो जगह है जहां भारी संख्या में हर साल पर्यटक आते हैं। हर की पौड़ी हो या कोई भी घाट, वहां हमेशा लोगों की भीड़ लगी रहती है। ऐसे में अगर गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के पार चला जाए तो प्रबंधन और प्रशासन की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि इतनी बड़ी भीड़ को संभालना आसान नहीं रह जाता। कोई भी पर्यटक किसी भी घटना का शिकार ना हो जाए, इसके लिए जिम्मेदारी पूरी तरीके से पुलिस और प्रशासन पर होती है। अधिकारियों ने बताया कि पुलिस से पल पल की जानकारी ली जा रही है। किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए सारे पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।